हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, सेक्शन 3 था कि किस किस के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है और किसके ऊपर ये एक्ट नहीं अप्लाई होता, वो बताया था आपको। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 4 डेफिनेशंस। तो जैसे जो डेफिनेशंस हैं वैसे मैक्सिमम एक्ट्स के अंदर सेक्शन 2 या 3 के अंदर होती हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशंस के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी। पहले पढ़ते हैं सेक्शन 4A। माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर्स जो है, माइनर कौन है? माइनर वो पर्सन होता है जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की, मतलब जो 18 साल से कम का है उसे माइनर कहा गया है। मनु के अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटी है वो 16 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अलग अलग जूरिस्ट हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1875, उसके आने के बाद जूरिस्ट की जो ओपिनियन थी उनकी वैल्यू जो है कम हो गई थी। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एक माइनर पर्सन जनरल केसेस में वो होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, लेकिन अगर किसी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट किया गया हो, ठीक है, तब उस माइनर की एज कितनी मानी जाएगी? 21 ईयर्स तक। समझ गए होंगे आप। अगर कोई माइनर है उसकी जो एज है 18 साल तक मानी गई है कि 18 साल जब कंप्लीट कर लेता है वो, तो उसके बाद उसकी जो वो माइनर नहीं रहता। लेकिन अगर किसी माइनर का गार्डियन अपॉइंट किया गया उसकी प्रॉपर्टी का, तब उसे माइनर तब तक माना जाएगा जब तक उसकी 21 ईयर कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही उस माइनर जो जिसका गार्डियन अपॉइंट किया गया है प्रॉपर्टी का, उसकी एज 21 ईयर होती है, तो उसके बाद उसे माइनर नहीं माना जाता, वो मेजर हो जाता है। अब सेक्शन 4 का बी, गार्डियन मीन्स ए पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स। इसके अंदर आगे भी अभी दिया गया है, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि क्या लिखा है इसमें। इसमें बताया गया है कि जो गार्डियन वो पर्सन होता है जो माइनर की या माइनर की प्रॉपर्टी की या माइनर और प्रॉपर्टी दोनों की केयर करता है। या तो वो माइनर की केयर करता है, वो गार्डियन है, या फिर उस माइनर की प्रॉपर्टी की केयर करता है, वो गार्डियन है, या फिर प्रॉपर्टी की और माइनर की दोनों की केयर करता है, उसे जो है गार्डियन बोला जाता है। गार्डियन 4 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन, डिजून गार्डियन, डिफेक्टो गार्डियन। लेकिन जो सेक्शन 4 है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4 का बी। इसके आगे 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो है ये नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन कौन होता है? मदर और फादर जो है वो सबसे पहले जो है वो नेचुरल गार्डियन होते हैं, ठीक है। अब जिसका बी का जो 2 पॉइंट है, एक गार्डियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। टेस्टामेंट्री गार्डियन मीन्स जब कोई नेचुरल गार्डियन विल करके किसी को अपॉइंट करे तो टेस्टामेंट्री गार्डियन है। अगर मदर फादर जो है वो विल करते हैं किसी को जो है गार्डियन अपॉइंट करने के लिए अपने बच्चे के लिए जो उसका माइनर है, तो वो टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा जो विल से अपॉइंट होता है। इसमें कुछ एग्जांपल भी देंगे हम आगे एक एक पॉइंट्स के, लेकिन आपको पहले कवर कर देते हैं जो सेक्शन 4 कंप्लीट है। अब इसका 3rd पॉइंट है जो बी का, एक गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट एंड। अब जो गार्डियन कोर्ट से अपॉइंट करा गया और डिक्लेयर्ड करा गया वो इसका 3 पॉइंट के अंदर है, वो भी गार्डियन है। डिजून गार्डियन मीन्स अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जिसे कोर्ट ने अपॉइंट किया है, फैमिली कोर्ट ने अपॉइंट किया। अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया तो उस गार्डियन के पास सारी पावर आ जाती हैं जो एक नेचुरल गार्डियन के पास होती हैं। अगर कोर्ट अपॉइंट करती है तब जो कोर्ट से अपॉइंट करेगा उसे डिजून गार्डियन बोलते हैं। और एक होता है डिफेक्टो गार्डियन, जो गार्डियन अपने आप बन जाते हैं। जैसे फादर और मदर की डेथ के बाद कोई रिश्तेदार है वो बच्चे की केयर करने लग गए, ठीक है, उसे डिफेक्टो गार्डियन बोलते हैं। लेकिन जो सेक्शन 11 है इसी एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग डिफेक्टो गार्डियन बच्चे की केयर कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसकी केयर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर जो है उसकी केयर करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब उसका नेचुरल गार्डियन टाइप में बनना है, ठीक है, तो कोर्ट में अप्लाई करना होगा उसके लिए गार्डियन बनने के लिए। अगर कोर्ट को लगता है कोर्ट अपॉइंट कर देगी, अगर कोर्ट अपॉइंट करती है तो सारी पावर्स नेचुरल गार्डियन वाली आ जाती हैं। और उसके बाद बच्चे की केयर के साथ साथ जो माइनर की केयर करेंगे उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी है
उसकी केयर के लिए भी कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकती है। लेकिन जो डिफेक्टो गार्डियन है, जब ये एक्ट आया था, जो हम पढ़ रहे हैं एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इस एक्ट के आने के बाद जो डिफेक्टो गार्डियन है तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं रहा था डिफेक्टो गार्डियनशिप का अब इंडिया में। अब सेक्शन 4 का जो बी है उसका फोर्थ पॉइंट है, ए पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा अपॉइंट किया गया। अब आपको जो विल से अपॉइंट होता है जो गार्डियन, उसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, अब एक फादर मदर है, ठीक है, उनका एक माइनर बच्चा है और जो मदर फादर दोनों है वो जिंदा हैं दोनों, ठीक है। अब फादर को लगता है कि फादर जो है वो मरने वाला है, उसकी डेथ होने वाली है, तो फादर क्या करता है, फादर एक विल कर देता है और उस विल के अंदर क्या करता है, एक्स नाम के पर्सन को वो अपॉइंट कर देता है कि एक्स जो है वो उसके माइनर बेटे का गार्डियन होगा उसकी डेथ के बाद। और फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन जो मदर है उसकी डेथ नहीं होती। तब क्या होगा, जो एक्स है वो गार्डियन बनेगा? नहीं, एक्स जो है वो गार्डियन नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो 6 है उसके अकॉर्डिंग जो मदर है, मदर जो है वो नेचुरल गार्डियन है। फादर की डेथ होगी तो मदर तो है ना अभी, तो उस विल की वैल्यू नहीं है तभी तक, तो मदर जो है वो नेचुरल गार्डियन होगी उसकी। अब क्या होता है, जो फादर है उसकी डेथ हो चुकी थी, फादर ने अपॉइंट किया था एक्स को अपनी विल के अंदर, लेकिन मदर जिंदा थी, मदर नेचुरल गार्डियन है। अब मदर क्या करती है, मदर एक विल और कर देती है और मदर अपनी जो विल है उसके अंदर एक वाई नाम के पर्सन को, अपने जो माइनर है बेटा उसका जो है उसको गार्डियन अपॉइंट कर देती है, टेस्टामेंट्री गार्डियन, ठीक है। उसने कहा कि जो वाई है वो उसके मरने के बाद उसके बच्चे का गार्डियन होगा। अब क्या होगा, अब टेस्टामेंट्री गार्डियन जो है वो कौन बनेगा, जो बाद में अपॉइंट हुआ है। बाद में अपॉइंट कौन हुआ, जो मदर ने अपॉइंट किया है, जो बाद में अपॉइंट हुआ है वही टेस्टामेंट्री गार्डियन बनेगा मदर की डेथ के बाद। सेक्शन 4 का सी है जो नेचुरल गार्डियंस मीन्स एनी ऑफ द गार्डियंस मेंशन्ड इन सेक्शन 6। नेचुरल गार्डियन जो है उसे जो है डिफाइन करा गया है सेक्शन 6 के अंदर, लेकिन हम थोड़ा सा इसके अंदर बता देते हैं, लेकिन सेक्शन 6 के अंदर हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अंडर सेक्शन 4C ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, द एक्सप्रेशन नेचुरल गार्डियन रेफर्स टू द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर ऑफ द माइनर। The natural guardian of wife is her husband. Section 6 of Act provides that the natural guardians consist of the 3 types of person. इसमें बताया गया कि जो फादर है वो नेचुरल गार्डियन है, फादर के बाद जो है वो मदर है नेचुरल गार्डियन, और जो माइनर है अगर माइनर की शादी हो गई है, ठीक है, तो शादी होने के बाद जो वाइफ है उसका जो नेचुरल गार्डियन उसका हस्बैंड है। जब फादर और मदर की बात की जाती है तो इसमें बायोलॉजिकल अडॉप्टिव आते हैं, लेकिन जो स्टेप पेरेंट्स हैं वो नहीं आते। अडॉप्शन जो है उसका कंसेप्ट अलग है। अगर जो मदर है, ठीक है, और उसका जो बच्चा है जो माइनर है, अगर वो 5 साल से कम एज का है तो बच्चे की कस्टडी जनरल तौर पर बोल रहे हैं आपको हम, मदर के पास होगी, लेकिन नेचुरल गार्डियन फादर होगा मदर से पहले। अगर मदर जो है उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, जो बच्चा है उसकी कस्टडी मदर के पास सेफ नहीं है, तब जो है फादर के पास भी 5 साल की एज से अगर कम का बच्चा तो जा सकती है बच्चे की कस्टडी, लेकिन जनरल तौर पर मदर के पास जाती है। इन हिंदू लॉ ओनली 3 पर्सन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेचुरल गार्डियन, फादर मदर एंड हस्बैंड। फादर को, मदर को और हस्बैंड को ही नेचुरल गार्डियन जो है वो बताया गया है। जो नेचुरल गार्डियन का जो कंसेप्ट है वो सेक्शन 6 के अंदर बताया गया, और इसे हम सेक्शन 6 के अंदर ही कवर करेंगे अच्छे से। तो वीडियोस के अंदर आगे बने रहें, और प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की भी हमने प्लेलिस्ट बना दी, और भी इसके अलावा जो लीगल वीडियोस हैं उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एडवोकेट्स के साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।